यार कभी आपने सोचा है कि आपको दुनिया की बेहतरीन रिसर्च लेबॉर्टरीज में मुफ्त पढ़ाई के मौका मिले और एक ऐसी स्कॉलरशिप मिले जिसमें ना ट्यूशन फीस हो, हर माह में वजीफ़ा भी मिले, स्टाइपेंड भी मिले और यहाँ तक कि आपको आने जाने का किराया, अकोमोडेशन, खाना भी सब कुछ इसी में मिले। आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसके एडमिशन अभी खुल चुके हैं और लास्ट डेट 15 फरवरी 2026 है। क्लियर होगी मेरी बात? 2026 इसकी लास्ट डेट है, फेब में। ये कौन सा महीना भी चल रहा है? अक्टूबर चल रहा है। नहीं, आपके पास नवंबर है, दिसंबर है, जैन है, फेब है, 4 मंथ्स है आपके पास इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। अगर आपका यहाँ पर स्कॉलरशिप हो जाता है, आप बैचलर में अप्लाई कर सकते हैं, आप मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं, आप पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। और पाकिस्तानी तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा आपको इस पूरे केस में, पूरी स्टडी में आपको स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन ये वेरी करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। आप बैचलर कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनार बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट्स लेके आते हैं, इटली से रिलेटेड अपडेट्स लाते हैं, यूके, यूएसए, फ्रांस, स्पेन और दुनिया में कहीं पर भी स्कॉलरशिप हो, हमारा काम है आप तक वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। आप इस स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आज की हम अपनी इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस स्कॉलरशिप का नाम क्या है, ये स्कॉलरशिप क्या है, ठीक है, कवरेज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, ठीक है, एंड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, और फिर देन एंड पे आपसे हमेशा की तरह जो रिक्वेस्ट करते हैं वो यही करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता, जो फर्स्ट हमारा सेगमेंट है वो आपको बता दें कि ये स्कॉलरशिप चाइना की स्कॉलरशिप है, जिसे आप आंसर स्कॉलरशिप, CAS कैस स्कॉलरशिप कहते हैं। ये स्कॉलरशिप क्या है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आंसर स्टैंड फॉर अलायंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, और CAS जिसे आप कैस यानी चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस स्कॉलरशिप का एक मुश्तरका प्रोग्राम है जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तमाम स्टूडेंट्स को इनवाइट करता है फॉर द बैचलर, मास्टर्स एंड पीएचडी। आप इन तीनों में से किसी भी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पर साइंस, इंजीनियरिंग और इससे अलहदा ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, पीएचडी, मास्टर्स और बैचलर के लिए एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं इसके कवरेज की। ये किन किन एरियाज को कवर करती है, ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, आपको टोटल एक्सपेंसेस आपके वेव ऑफ है, ठीक है। मसलन आपकी ट्यूशन फीस टोटली माफ है। आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा जो आमतौर पर 3,000 RMB से लेकर जो है ना वो 6,000 7,000 MB तक जाता है। ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम पे। पीएचडी का डिफरेंट है, बैचलर का डिफरेंट है और मास्टर का डिफरेंट है, और हर माह आपको ये मिलता है। लेकिन अगर इस RMB में, इस स्कॉलरशिप में अगर आप चाहते हैं कि आपका इजाफा हो तो आपसे यूनिवर्सिटी एक टेस्ट लेती है। अगर वो टेस्ट आप पास कर लेते हैं आपके प्रोग्राम से रिलेटेड, तो आपके स्कॉलरशिप में 7,000 तक ये जो है ना वो इजाफा हो जाता है, ठीक है। मास्टर्स की जो ड्यूरेशन है वो 36 मंथ है, पीएचडी 48 मंथ्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। और इसके अलावा इसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस शामिल है। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा आप घर से लेकर चाइना तक आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आपकी टोटल कॉस्ट बिल्कुल फ्री है। आपको कहीं कुछ रुपया भी नहीं देना, इवन दो एडमिशन फीस भी नहीं देनी। हाँ, ये है कि आपका जो आप यहाँ से पाकिस्तान से जो टेस्टेशन करवाएंगे, माइट बी पॉसिबल वहाँ से आपको जो है ना वो पैसे आपके लग जाएंगे, या एम्बेसी से जो आपकी फीस है शायद उसके ऊपर खर्च आ जाए, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा जी, फिर उसके अलावा आपको वीज़ा एंड देन अकोमोडेशन परमिशन के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी जो टोटली आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले नॉन सिटीजन ऑफ चाइना, यानी ऐसे लोग जो चाइना के सिटीजन नहीं हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज या फिर चाइनीस लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वो आपसे आइल्स भी मांग सकते हैं, इंग्लिश का सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं, या आप वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा तो आपके लिए आसानी हो। फिर उसके अलावा
एजुकेशनल कंडीशंस में आपके पास एक जो रेलिवेंट डिग्री है उसमें मास्टर्स या डॉक्टरेट के मुकाबले की जो स्पेशल आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें डेफिनेटली यू हैव रिसर्च प्रपोजल एंड यू हैव डिग्री अकॉर्डिंग टू द फील्ड एंड यू शुड हैव सम बैकग्राउंड ऑफ सम काइंड ऑफ रिसर्च एज वेल। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, एज। एज लिमिट क्या है सर इसमें, आप पूछते हैं। एज लिमिट जो है वो 1 जनवरी 1996 के बाद यानी 1996 में पैदा होने वाले ये एहलियत इसमें के हामिल है। ठीक है, और ये कौन से लोग हैं, मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए 1 जनवरी 1991 के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप पहले से ही चीन में किसी प्रोग्राम में हैं, पीएस मास्टर्स या पीएचडी में हैं, ज़ेर तलीम है, तो आप इसी लेवल के CAS आंसूस की इसी डिग्री प्रोग्राम के लिए अहल नहीं होंगे। मसलन अगर आप चीन में पहले से मास्टर कर रहे हैं या मास्टर्स के अंदर आपने अप्लाई किया हुआ है, पहले से आप वहाँ पर हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। ठीक है, यानी शॉर्टली यही है कि जो स्कॉलरशिप जो इस वक्त चाइना में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड स्टाइपेंड, मंथली स्टाइपेंड। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हर प्रोग्राम का डिफरेंट है। मास्टर्स की अगर बात करें तो 3000 RMB है, और पीएचडी के लिए जो है ना वो 6000 से लेकर 7000 RMB है, जो हर महीने आपको मिलता है। और अगर आप क्वालिफिकेशन असेसमेंट टेस्ट देते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप में इजाफा भी हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, नाउ एप्लीकेशन। स्टेप बाय स्टेप आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसमें CAS के या UCAS इंस्टीट्यूट या USTSC, ये ठीक है, इसकी कॉमन लैंग्वेजेस हैं, इनमें से आपने यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट प्रोग्राम की लिस्ट देखनी है। फिर कॉल फॉर द एप्लीकेशन आपने देखना है। फिर ठीक है, आंसू की साइट या USTC या यूकैस की एडमिशन सर्वे पर अपने आप एडमिशन पेज पर आपने जाना है, और वहां पर जाकर आपने क्या करना है, आपने ये चेक करना है कि इसी का एप्लीकेशन ओपन है कि नहीं है। इस वक्त आपको बता दूं कि एप्लीकेशंस ओपन है। ठीक है, जो कि जनवरी तक जाएंगी, जनवरी फरवरी तक। अच्छा जी, अब आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है इस सारे प्रोसेस के लिए। सबसे पहले डेफिनेटली आपके एक रिज्यूमे चाहिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, या अगर आइल्स रिक्वायर्ड है तो आपको आइल्स दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज मोस्टली केसेस में इंग्लिश सर्टिफिकेट चल जाता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रिसर्च प्रपोजल चाहिए, लैंग्वेज प्रूफ आइल्स के। ठीक है, पासपोर्ट कॉपी, पासपोर्ट साइज जो है ना वो पिक्चर्स आपके चाहिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। ठीक है, आप यहाँ पर जाएंगे, अपने इस सिस्टम में अपनी एप्लीकेशन अपनी सबमिट कराएंगे, अपना एक लॉगिन करेंगे, लॉगिन क्रिएट करेंगे। ठीक है, वहाँ पर आप ये सारी अपनी चीज़ें जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं ये आप ऐड करेंगे, स्कॉलरशिप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पीएचडी आंसू का कैश के लिए मुंतखब होना चाहते हो तो मुतल्लिका आपको जो है ना वो बॉक्स चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, 2 आपको रेफरेंसेस यानी रिकमेंडेशन लेटर भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, जब आप रेफरेंस देंगे, फिर उसके बाद एप्लीकेशन जब आप सबमिट करवाएंगे तो आप उसको फॉलो अप भी करेंगे, डेडलाइन के अंदर अंदर आपने उसको जो है ना वो कंप्लीट करना है, ताकि कोई चीज़ आपकी मिसिंग ना हो जाए। फिर आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है, या आपको ऑनलाइन इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, स्कॉलरशिप लेटर, ऑफिशियल लेटर और वीज़ा जो है ना वो आप हासिल करेंगे, एंड देन CAS एंड आंसू या यूनिवर्सिटी की जानिब से जो आपको फाइनेंशियल कवरेज की तफसीलात जो मिली हैं वो आपने उसके साथ लगानी, जैसे स्टाइपन है, हेल्थ इंश्योरेंस है और ट्रैवल अलाउंस है, ये आपको सारा साथ ही मिल जाएगा। ठीक है, इसको आपने अटैच करके अपना क्या करना है, केस जो है ना वो फाइल करना है। फिर उसके बाद टिप्स मैं आपको देता चलूँ। रिसर्च प्रपोजल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसे ये आपने वाजह करना है कि थीमेटिक है, आपने खुद लिखी है या इसे नहीं ली। ठीक है, और प्रायोरिटीज़ जो है वो क्लाइमेट लाइफ है, क्लाइमेट लाइफ साइंसेज इंजीनियरिंग है। ठीक है, इसमें ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। फिर उसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर जो आपने अपने प्रोफेसर से लेने हैं, ये आपके केस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आप पीएचडी चाहते हैं तो पब्लिकेशन या स्ट्रॉन्ग रिसर्च एक्सपीरियंस आप बहुत आपकी जो है ना वो हेल्प आउट कर देगा। यूनिवर्सिटी के मुमकिन सुपरवाइजर को पहले ईमेल करें, या आपकी ईमेल को जो है ना वो एप्लीकेशन को ज़्यादा मजबूत भी बनाता है कि आपने ईमेल जो है ना वो की हुई है, अगर आप पीएचडी करने के लिए इसमें अप्लाई कर रहे हैं। दस्तावेजात के हासिल के लिए यानी डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सेट्स आपने तैयार कर लेने, और डेडलाइन का खास ख्याल रखना है, ताकि ज़रूरत के वक्त आप इन सारे केसेस को जो है ना वो सबमिट करवा सकें। फिर उसके बाद अ, अ, इसकी मैंने डेडलाइन आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, और एप्लीकेशन इस वक्त सारी की सारी ओपन है। ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है कि जो आपका एक पाकिस्तान से बाहर जाने का, स्टडी करने का एक ख्वाब है, वो आसानी से पूरा हो सकता है।
किसी कंसल्टेंट के पास 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं, आपने रिसर्च प्रपोज़ल पीएचडी के लिए आपने बनाना है और अप्लाई कर देना है, दैट्स ऑल। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते, तो यकीन जानिए आप पाकिस्तान में रहिए, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, ठीक है? इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद भी अपडेट्स दूँगा, और इंशाल्लाह मैं एक अलग से प्लेलिस्ट और बनाने जा रहा हूँ चाइना के लिए, कि चाइना में आप स्टडी के लिए कौन-कौन से जो है ना वो कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं, प्रोस एंड कॉन्स, ईच एंड एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू पीपल, इंशाल्लाह सुब्हानहू व तआला। Regarding this video, if you have any question, you can drop comments in my comment section as well, and you can also approach me on my WhatsApp channel as well. Thank you so much for watching. Travel with Sanal bin Mansoor. इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।